नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य किसान भाई जो भी आपसे जुड़े हों फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए ग्रुप पर उनको भी शेयर कर दें ताकि यह सत्य, प्रामाणिक और काम की जानकारी सभी तक पहुँच पाए। न केवल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में खुशखबरी आपको देने वाला हूं, बल्कि मुआवजा, फसल बीमा 2020 और चना मसूर के पंजीयन के संबंध में भी बहुत ही अच्छी खबर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उप संचालक कृषि की ओर से सहायक संचालक श्री वसीम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्यावरा के 24,641 किसानों को 64,06,66,000 रुपये की राशि मिली है। तहसील जीरापुर के 30,878 किसानों को 95,42,85,000 रुपये की राशि के क्लेम मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार खिलचीपुर के 26,587 किसानों को 55,60,87,000 रुपये की राशि बीमा दावे के रूप में मिली है। खुजनेर के 19,704 किसानों को 47,48,63,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। वहीं नरसिंहगढ़ के 69,023 किसानों को 138,93,55,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। पचोर के 45,086 किसानों को 99,10,37,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 20,778 किसानों को 47,69,69,000 की राशि प्राप्त हुई है। वहीं सारंगपुर के 58,971 किसानों को 99,54,03,000 रुपये की राशि तथा सुटालिया के 35,469 किसानों को 55,18,01,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। तो इतनी राशि का जो बीमा का दावा है वर्ष 2020 का स्वीकृत हुआ है राजगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में। फिलहाल राजगढ़ जिले की ही यह जानकारी हमें मिल पाई है। अब राजगढ़ जिले में हुआ है तो अन्य जिलों में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस प्रकार से आप अंदाज़ा लगाएंगे आगे आपको बताएंगे कि कहाँ राजगढ़ से कम है वहाँ पर राजगढ़ से कम बीमा आएगा और जहाँ पर राजगढ़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर राजगढ़ से ज़्यादा बीमा आएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में बात करें तो प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए का हित लाभ वितरण 29 तारीख को करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी 26 जनवरी को, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। अब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के लाभान्वित किसानों से संवाद करेंगे। 30 जनवरी 2021 को दोपहर 1:30 बजे सागर से आप लाइव इनको सुन सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे हमारे इस चैनल पर भी आपको लाइव प्रसारण सुनने को मिल जाएगा। खास तौर पर जो बड़ी घोषणाएं उनके द्वारा की गई रहेगी, क्योंकि जब लाइव हम देते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक का पूरा कार्यक्रम होता है। मेरा प्रयास होता है कि 8 से 10 मिनट में तमाम बड़ी खबरें आपको बता दी जाए ताकि आपका भी समय बचे और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम की जानकारी मिल पाए। किसान पंजीयन के संबंध में महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी घोषणा जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल उन्होंने की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि न केवल गेहूं बल्कि सोमवार से चना, मसूर और सरसों यह भी समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक पंजीयन करवा लिया हो गेहूं का तो थोड़ा सा करवा ही लिया हो तो फिर तो ठीक है, फिर से चना मसूर के लिए और सरसों के लिए करवा लीजिए। लेकिन नहीं करवाया हो तो सोमवार तक रुक जाइए, एक साथ ही सभी का पंजीयन करवा लीजिए ताकि सभी का एक साथ ही पंजीयन हो जाएगा। साथ ही में कुछ समस्याएं भी किसानों को आ रही है, खास तौर पर खसरा आधार से लिंक नहीं है ये समस्या बताई जा रही है, या फिर जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है उनको भी समस्या आ रही है। तो हो सकता है सोमवार तक उन किसानों को भी कुछ सुविधा मिल जाए और उनका भी पंजीयन मोबाइल के जरिए ही हो जाए। इस प्रकार सॉफ्टवेयर में कोई संशोधन सरकार कर दे ऐसी आशा की जा सकती है। तो 25 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 तक गेहूं का पंजीयन होना था, लेकिन अब इसके साथ ही मसूर, सरसों और चना के लिए भी पंजीयन हो जाएगा।
बात करें कि पंजीयन कहाँ करवा सकते हैं, तो गिरदावरी किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन हो रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं उसमें है, खास तौर पर उन किसानों के लिए जिनका खसरा आधार से लिंक नहीं है या फिर जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है। दोस्तों, केवल किसान पंजीयन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की हर योजना की जानकारी के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे कि समग्र में आपको किसी बच्चे का नाम जुड़वाना हो, अब उस बच्चे का नाम आपको जुड़वाना है और उसका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आपको पंचायत सचिव के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। आप खुद ही उसकी समग्र में नाम जोड़ सकते हैं OTP के ज़रिए। इसलिए जल्द से जल्द आपके आधार को अपने मोबाइल नंबर से आप ज़रूर जोड़ लें। इसके लिए आपको पटवारी के पास या सचिव के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर भी आधार पंजीयन केंद्र हो, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो पंजीयन कहाँ करवाएं? सोसाइटी से तो सभी किसानों का पंजीयन हो ही जाएगा। जिन किसानों का मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, वे इस प्रकार कार्रवाई करें कि पूर्व से पंजीकृत किसानों को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो फिर प्रमाण स्वरूप पंजीयन केंद्र पर डॉक्यूमेंट लाना होंगे और बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की छाया प्रति। नए किसानों की बात करें तो किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन की छाया प्रति पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध करवाना होगी। सिकमी और वन पट्टाधारी किसानों को वन पट्टा और सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी। पंजीयन में भूमि रकबा और बोई गई फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी। पटवारी ने जो जानकारी भरी होगी वह, यदि आप उससे सहमत न हो तो गिरदावरी में दावा और आपत्ति का प्रावधान भी उपलब्ध होगा। MP किसान ऐप को कैसे चलाएं, इसके संबंध में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी, वहाँ से पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने मध्य प्रदेश में बाढ़ के अलावा जो कीट व्याधि का संकट हुआ था, फसलों में नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए 1906 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और मकान आदि अचल संपत्ति को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसके लिए राज्य सरकार ने 3646.41 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका धन्यवाद देते हुए शेष 1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। देखिए किस जिले में कितना नुकसान हुआ है, वह जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने राजगढ़ जिले के बारे में भी जानकारी देखी, तो राजगढ़ जिले में जो नुकसान है वह हुआ है 0.49 लाख हेक्टेयर, यानी कि 49,000 हेक्टेयर में। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जिले में इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर और भी ज़्यादा बीमा की राशि आएगी, और जिले में जिसमें इससे कम नुकसान हुआ है वहाँ पर थोड़ी कम इस राशि से आएगी। किस राशि से? जो मैंने शुरू में आपको बताई है, राजगढ़ जिले की बीमा क्लेम की राशि। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही मुझे किसी भी ज़िले के बारे में जानकारी मिलेगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जिस किसी के पास भी मध्य प्रदेश में किसी भी किसान के पास या ग्रुप के सदस्य के पास जानकारी होती है तो तुरंत आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। खास तौर पर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिमिटेशन है कि 247-48 कुछ कांटेक्ट जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, कार्यालय राहत आयुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसके हिसाब से पिछली बार 18 दिसंबर 2020 को जो राशि मुआवजा की बांटी गई थी 891 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि 891 करोड़ रुपए की राशि पूरे ऑल ओवर MP में यह बांटी गई है। अब हमने राजगढ़ जिले की जो राशि देखी तो लगभग इससे थोड़ी सी ही कम राशि केवल एक ज़िले में है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जो बीमा की राशि होगी वह मुआवजे की राशि से 10 गुना या उससे भी ज़्यादा रहेगी। आपको बता दें कि जो मुआवजा बंटा गया था, प्रभावित कृषकों को उन्हें स्वीकृत राहत राशि का 33% की प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है, जबकि राज्य सरकार 25% या अधिक क्षति पर ही किसानों को मुआवजा देती है। प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है। 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है, जबकि बीमा इससे कई गुना ज़्यादा होगा। गत वर्ष प्रदेश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें खराब हुई थी। 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था, लेकिन हमने अब डबल इंजन की सरकार ला दी है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, ये किसानों का वाजिब हक है। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। विभिन्न फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार घोषित है, आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। गेहूँ 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। पिछले साल 1925 रुपये कीमत थी। धान 1868, मसूर 5100 रुपये, तो मसूर का भी अच्छा खासा भाव है। उड़द 6,000 रुपये, मूंग 7,196, अरहर 6,000, सरसों 4,650, चना 5,100, मूंगफली 5,275 और मक्का का समर्थन मूल्य है 1,850 रुपये। तो बाकी की जो फसलें हैं उनको हम छोड़ भी दें तो गेहूं का समर्थन मूल्य 1975, मसूर 5100, सरसों 4,650 और चना 5,100 के रेट से सरकार खरीदने वाली है और इसका पंजीयन सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसकी घोषणा ऑलरेडी कृषि मंत्री कर चुके हैं। कृषि मंत्री का जो वीडियो है वह भी आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त आपसे जुड़े हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप के जरिए, कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। जैसा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, पहले स्थिति यह थी कि केवल गेहूँ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था, वह भी बहुत कम, लेकिन अब कम से कम 2-4 फसलें तो सरकार खरीदने लगी हैं, जो कि एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। लेकिन किसानों को उनका वाजिब हक तभी मिलेगा जबकि आप जो समर्थन मूल्य घोषित करते हैं वह वास्तव में किसानों को मिले, और इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसीलिए किसान समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, जो कि एक वाजिब हक है। मैं नहीं कहता कि कृषि कानून लाकर बहुत बड़ा भार किसानों पर सरकार ने डाला है, लेकिन हाँ, उनमें भी कुछ संशोधनों की आवश्यकता थी और सरकार उस पर राजी भी हुई। लेकिन जिस प्रकार से अड़ियल रवैया किसानों ने अपनाया, उससे इस बात को ज़्यादा हवा मिली कि ये जो किसान है वास्तव में किसान न होकर कांग्रेस और वामपंथियों के समर्थक रहे हैं। खैर, राजनीति की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ आज कहा है, आइए सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमने निर्णय लिया है कि इस साल से अभी जो खरीदी हो रही गेहूं की पंजीयन शुरू हो गया है। चना, सरसों और मसूर की भी पंजीयन हम शुरू कर रहे हैं सोमवार से, और 15 मार्च से उसकी खरीदी करेंगे, ताकि औने पौने भाव पे जो मंडी में रेट कम कर देते, क्योंकि एक साथ मंडी में जाएगा चना, सरसों, मसूर तो रेट कम हो जाएगी। लेकिन जब समर्थन मूल्य पे हम खरीदने लगेंगे तो मंडी में माल कम जाएगा, समर्थन मूल्य पे ज्यादा आएगा। तो आज जो 1,000 रुपये कुंटल कम बिक रहा है, देखो चने का समर्थन मूल्य 5100, बाजार में बिक रहा औसत 3800 से 4100, 4200, 4500 औसत, 1,000 रुपये कुंटल कम। मसूर वो भी कम बिक रही है, सरसों वो भी कम बिक रही है। लेकिन जैसे ही हम समर्थन मूल्य पे पहले खरीदने लगेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य से ऊपर रेट हो जाएंगे मंडी के अंदर, तो हमारे किसानों को लाभ होगा। ये है